सबसे पहले मैं आभारी हूं आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, क्योंकि मुझे याद है 2019 में जब विधानसभा के चुनाव के नाते से हमने एक आशीर्वाद यात्रा शुरू की थी, आपने उस आशीर्वाद यात्रा को कालका में आकर के आशीर्वाद दिया था। पूरे हरियाणा में यात्रा हुई, चुनाव हुए और हम लोग दूसरी बार विधानसभा में जीत करके और अपनी हमने सरकार बनाई थी। आपका आशीर्वाद उस समय फलीभूत हुआ था। आज भी आप इस चुनावी यात्रा में अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से न केवल करनाल लोकसभा बल्कि आज हरियाणा में आपकी 3 सभाएं हैं, इसके बाद कुरुक्षेत्र लोकसभा में भी आपका कार्यक्रम है और तीसरा कार्यक्रम है आपका भिवानी। थोड़ा सा अपनी लोकसभा में ज्यादा घूमना है तो तीसरा हमारा भिवानी लोकसभा में भी भिवानी के अंदर कार्यक्रम। मैं समझता हूं आपके इस कार्यक्रम से पूरे हरियाणा में जो हमने लक्ष्य तय किया है कि 10 की 10 लोकसभा हरियाणा की हम जीत करके और साथ में करनाल विधानसभा जहां उपचुनाव हो रहा है, हमारे मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, 11 के 11 कमल खिला करके और हम 4 जून को आप लोगों की झोली में डालेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, पिछले 10 साल में देश की रक्षा सुरक्षा में सेनाओं को एक प्रकार से मान सम्मान दिला करके उनका एक उच्च स्थान करने के लिए जो भी काम देश में आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री इन लोगों ने संभाला है, देश के सेनाओं का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है। कोई होली दिवाली ऐसा अवसर नहीं आता जब हम प्रधानमंत्री जी को अपनी सेनाओं के बीच में नहीं पाते हैं। सेनाओं का जो मनोबल कांग्रेस के समय होता था उसको कहीं ऊंचा आपने उठाया है। और मैं एक बात कहूंगा कि जैसे हमने यानी केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी ने धारा 370 को समाप्त किया है, इसके कारण से जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न अंग हुआ है। तो वहां पर सीमाओं में जो जम्मू कश्मीर को लेकर के विवाद रहते थे, पाकिस्तान के साथ विवाद रहता था, अब वो एक प्रकार का विवाद शांत भी हुआ है और हमारे देश के जो सैनिक हैं उनकी शहादतों में कमी आई है। देश के अंदर सैनिक हो अथवा पूर्व सैनिक हो, इनका सबका ध्यान रखने का काम जिस प्रकार से आपने किया है, हरियाणा उसमें गौरवान्वित है। क्योंकि हम जैसे देखते हैं हरियाणा हमारा सेना का यानी जवानों का, किसानों का और पहलवानों का प्रदेश है। यहाँ देश के जितनी सेना की शक्ति है 10% सैनिक हमारे हरियाणा से संबंधित है, जबकि हमें हरियाणा की आबादी देश की केवल 2% है। हमें इस बात का गर्व है कि हम देश की रक्षा में अपनी भूमिका को निभाते हैं, जबकि कांग्रेस के समय में इन्हीं सेना के बल को किस प्रकार से कमजोर किया जाता था। कभी भी सैनिक ऑपरेशन कोई होता था, कांग्रेस के लोग सबूत मांगते थे और सबूत मांगने का मतलब उनकी अपनी राजनीति जैसे चलती होगी, लेकिन सेनाओं का मनोबल टूटता था। सेनाओं का मनोबल टूटने का मतलब हम देश में कमजोर होते थे। तो मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का इस बात के लिए आभारी हूं कि आपने हमको जो समय दिया है, इससे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे हरियाणा के लोग कांग्रेस को सबक सिखाएंगे और जो कांग्रेस के लोग अफवाहें फैलाते हैं, तरह तरह के र्यूमर्स, तरह तरह के झूठ बोलने का जो काम करते हैं, निश्चित रूप से ये हरियाणा की जनता उसको नकारेगी और हरियाणा की जनता निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और अपनी सरकार को तीसरी बार दोहराने का काम करेगी और ये 400 पार इस बात का लक्ष्य पूरा निश्चित करेंगे। मैं आपका पुनः हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत आभारी हूं। आज आए, आपका हमको मार्गदर्शन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।